नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 523। इसका मतलब है पेपर थर्ड। मॉड्यूल 523 का मतलब है तीसरा पेपर। और तीसरे पेपर की जो एक क्लास है 32 नंबर की क्लास है। पिछली क्लासें यदि आपने देखी नहीं है तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, 8 से 10 मिनट की क्लास होती है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, एक दिन में दो दो तीन तीन क्लास देख सकते हैं। तो पिछली क्लासें आप ज़रूर देखें, तभी आगे का सिलेबस समझ में आएगा। यदि आपको सिलेबस पूरा प्राप्त करना है, न्यू सिलेबस आ चुका है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7055667037। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे शॉर्ट आंसर, जो कि दो दो अंक के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 5 अंक का आएगा, 5 अंक के आएंगे। आप देख रहे हैं कैन वाला 2 यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का, योगासन व व्यायाम के बीच अंतर बताइए। योगासन क्या होता है और व्यायाम क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आंसर है, योगासन और व्यायाम प्रायः एक ही माने जाते हैं, पर इन दोनों में भेद है। हम लोग जैसे कि योगासन और व्यायाम का मतलब एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, कुछ इनमें अंतर है। जहाँ व्यायाम यांत्रिक होते हैं, वहाँ योग श्वास संचालन पर आधारित होता है। जो व्यायाम होते हैं वो यांत्रिक रूप में होते हैं, और जबकि जो योगासन होता है, योग होता है, वो श्वास संचालन पर आधारित होता है। श्वसन क्रिया यद्यपि स्वाभाविक रूप से चलती है, पर यौगिक क्रिया द्वारा इस पर सायास नियंत्रण किया जाता है। तभी जागृति, विश्रांति, एकाग्रता व ध्यान में सामंजस्य हो पाता है। योगासन के अभ्यास के बाद श्वसन व चयापचय घट जाती है, ऑक्स और शरीर का तापमान भी घट जाता है। व्यायाम करते हुए इन शारीरिक अवयवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जहाँ व्यायाम के बाद थकान होती है, योगासन अभ्यास के बाद आराम और हल्केपन की अनुभूति होती है। कहने का मतलब है, हम लोग अगर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें थकान सी महसूस होती है, लेकिन जब हम लोग योगासन अभ्यास करते हैं तो हमें आराम मिलता है और हल्कापन भी महसूस होता है। आगे देखिएगा, प्राणायाम का अभिप्राय है प्राण का विस्तार या श्वास क्रिया द्वारा प्राण रुचलन का बोध होता है। प्राणायाम द्वारा श्वसन की चेतना अचेतन प्रक्रिया से संबंध स्थापित होता है। प्राणायाम में अचेतन मानसिक तंत्र प्रक्रिया द्वारा सृजनात्मक आनंदमयी अनुभूति होती है। प्राणायाम के 4 सोपान हैं। कौन कौन से हैं समझिएगा। पहला सोपान है पूरक, जिसे सांस लेना कहते हैं। दूसरा है रोचक, जिसे सांस छोड़ना कहते हैं। तीसरा है अंतर कुंभक, जिसे सांस रोक कर रखना कहते हैं। चौथा है बहिर्कुंभक। बहिर्कुंभक में सांस नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेना इसे कहते हैं। तो प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं, ऊष्म, शीत, संतुलित और प्रशांति। 4 प्रकार के यहाँ प्राणायाम बताए गए हैं, ऊष्म, शीत, संतुलित और प्रशांति। अब आपके पास शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, ये शॉर्ट में आंसर आपके क्वेश्चन के आंसर लिखने को आ सकते हैं। तो यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर बन रहे हैं, उनको आप भी देख लीजिएगा। ये उसी क्वेश्चन का ही भाग है। समझते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों का आहरण। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों का आहरण है। योग की इस अवस्था में व्यक्ति
स्वयं को बाहरी तत्वों से काट लेता है। वह जगत से स्वयं को अलग करना नकारात्मक क्रिया नहीं है, अपितु योग स्थिति में अजपा जपा योग निद्रा त्राटक और मौन सुखद अनुभव हैं। अब समझते हैं धारणा। धारणा क्या होती है? मस्तिष्क को केंद्रित करना। धारणा क्या है? मस्तिष्क को केंद्रित करना धारणा है। यह प्रत्याहार से अगली अवस्था है। यह भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 चिदाकाश और धारणा और दूसरी है हृदयाकाश धारणा। अब समझते हैं ध्यान क्या होता है। समझिएगा, धारक का विस्तार ध्यान है। धारक यानी कि जो इंसान है उसका विस्तार वो यही ध्यान है। इसकी स्थिति निर्बाध एकाग्रता के बाद संभव होती है। अगला है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है समाधि क्या है? समाधि समझते हैं, इस अवस्था में बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों का पूर्ण अभाव होता है। यानी कि हमें बाहर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहेगा और अंतर की चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब है इस अवस्था में यानी कि समाधि की अवस्था में बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों का पूर्ण अभाव होता है, केवल ज्ञान शेष रहता है। यह आत्मज्ञान बोध की अवस्था है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लिया है। अब समझते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। क्वेश्चन है बालक के शारीरिक व व्यावहारिक विकास में योग की भूमिका स्पष्ट करें। हमें बालक का शारीरिक और व्यावहारिक विकास में जो योग की भूमिका, योग क्या करता है, उसको हमें स्पष्ट करना है। चलिए समझते हैं। व्यक्तित्व के विकास में योग की भूमिका। पहले हम लोग व्यक्तित्व के विकास में योग की भूमिका को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे शारीरिक पक्ष। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं 7055667037। चलिए शारीरिक पक्ष में समझते हैं योग की भूमिका। नंबर 1 बढ़ते हुए बच्चे के लिए बैठने उठने की मुद्रा ठीक हो आवश्यक है। यानी कि कोई बच्चा है जब वो बढ़ता है तो उसके बैठने उठने की जो मुद्रा है ठीक होनी चाहिए, यह भी ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी सीधी व शरीर लचीला होना चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी है उसकी सीधी हो और शरीर उसका कैसा हो? लचीला होना चाहिए। इस आयु में देह में शिथिलता नहीं, सक्रियता व ऊर्जा होनी चाहिए। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें उसको ढीलापन उसके शरीर में नहीं होना चाहिए, उसमें सक्रियता की ऊर्जा होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, क्या कह रहा है? बालक की आयु के बढ़ने के साथ साथ किशोरावस्था के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन, ऊर्जा सृजन, हार्मोनल परिवर्तन के कारण तनाव, उद्वेग, अशांति, क्रोधित उसे परेशान करते हैं। योगाभ्यास से इस असहज कठिन व्यवहार को शांत किया जा सकता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था में जाता है, तो बहुत से उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसके हार्मोनल भी परिवर्तन होते हैं, ऊर्जा का उसमें सृजन होता है। कभी कभी उसे गुस्सा भी आएगा, अशांति भी होगी, तनाव भी रहेगा। तो इन सब से निपटने के लिए उसे क्या करना चाहिए? योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसका जो कठिन व्यवहार है उसको शांत किया जा सकता है। अगला पॉइंट है योग के द्वारा बच्चे शरीर के विभिन्न आंतरिक व बाह्य तनावों या बाह्य अंगों को विकसित कर पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है योगासन या योग के द्वारा बच्चे जो हैं अपने आंतरिक अंदर के और बाहर के अंगों को सही से विकसित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन तकनीकी प्राणायाम द्वारा वे अपने फेफड़ों को पुष्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो हमने देखा शारीरिक पक्ष में योग की भूमिका। अब हम लोग देखेंगे संवेगात्मक और व्यवहारिक पक्ष में योग की भूमिका। संवेगात्मक और व्यवहारिक पक्ष में किसकी भूमिका, योग क्या काम करता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो संवेगात्मक व्यवहार
मानस शक्ति और प्राण शक्ति के संगम से प्रभावित होता है। यदि इनके बीच तादात्म्य न हो तो भावात्मक स्तर पर असंतुलन आता है। मानसिक ऊर्जा यदि अधिक हो और प्राण शक्ति अल्प हो तो आहरण, उदासी, उद्वेग और शिथिलता आ जाती है। कहने का मतलब है यदि मानसिक ऊर्जा बच्चे में ज़्यादा है तो फिर उसमें प्राण शक्ति अल्प है तो क्या होगा, उसे आहरण होगा, उदासी होगी, उसका शरीर ढीला ढीला रहेगा, शिथिलता आती है। तो क्या करना है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में गतिकता का अभाव यानी कि कमी होने से उसकी मानसिक ऊर्जा सृजनात्मक रूप में बदलने का अवसर नहीं, इसी कारण प्राण तत्व का अधिक हो जाता है और मानसिक ऊर्जा कम। ऐसा व्यक्ति विध्वंसकारी या विघटनकारी होता है। यह अति सक्रियता की स्थिति है। दोनों ही प्रकार के बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं या समस्या बालक होते हैं। आवश्यकता से अधिक शांत और प्रतिभागिता के लिए अनिच्छुक या निरंतर छेड़छाड़, तोड़फोड़, उठापटक करते बच्चे योग दोनों प्रकार के बच्चों के व्यवहार को संतुलन में ला सकता है। कहने का मतलब है कुछ बच्चे आवश्यकता से अधिक शांत रहते हैं तो उनको भी योग शांत मतलब सही ला सकता है, और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उठापटक करते हैं तो उन बच्चों को भी व्यवहार में योग से परिवर्तन लाया जा सकता है और संतुलन लाया जा सकता है। सूर्य नमस्कार व नाड़ी शोधन इसके लिए उपयुक्त योगाभ्यास हैं। तो ऐसे बच्चों को सूर्य नमस्कार कराना चाहिए या नाड़ी शोधन, ये भी दोनों योग अभ्यास हैं, ये उनको बच्चों को कराना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन आदेशों निर्देशों से संभव नहीं है। व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना है तो आप उसको आदेश करें, निर्देश करें, इससे कुछ संभव नहीं होना है। संबंधित अभ्यास जरूरी है, उसके लिए उसे अभ्यास करना भी ज़रूरी है। आधुनिक युग की चुनौतियाँ संवेगात्मक स्थिरता के लिए खतरा हैं। आधुनिक युग की जो चुनौतियाँ हैं संवेगात्मक स्थिरता के लिए खतरा हैं। शिक्षा पद्धति में संवेगात्मक मानसिक शक्तियों के विकास संतुलन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। योग शिक्षा संवेगों को परिष्कृत कर उनकी अतिशयता को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आपको ये सब पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप संपर्क करेंगे तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको सारी जानकारी समय समय पर ब्रिज कोर्स से संबंधित मिलती रहेंगी। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 7055667037 पर व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।